नमो अरिहंतानम। आज का विषय हम एक उदाहरण के द्वारा शुरू करेंगे। एक संत सभा में बोल रहे थे। अब बहुत बढ़िया बढ़िया बातें, मन लुभावनी बातें, लेकिन मन लुभावनी बातें सत्य ही हों ऐसा कोई जरूरी तो नहीं है। तो कथानक ही है। वो संत बड़े प्रभावी ढंग से बोल रहे थे। भगवान ने सोचा ये बात तो मैंने कभी कुछ कही नहीं थी, है ना। अब हम जैसे कहते हैं ना, भगवान ने ऐसा कहा, भगवान ने ऐसा कहा, तो ऊपर से भगवान सुन रहा था। पहले जमाने में रहता होगा कभी, आज के जमाने में तो भगवान ऊपर रहता नहीं। तो भगवान ऊपर से सुन रहा था, भाई ये बाबा क्या बोल रहे हैं, भगवान ने ऐसा कहा, मैंने तो ऐसा कभी कुछ कहा ही नहीं था। चलो, भगवान ने सोचा नीचे जाकर के इसकी गलती को थोड़ा सुधारते हैं। भगवान ने भी एक भक्त का ही रूप बनाया और सभा के पीछे जाकर के बैठ गया। और उस महात्मा जी ने देखा, अरे अरे ये तो भगवान आ गए, अब क्या करूं। अगर भगवान की बात को हम उसी तरह से देखेंगे जैसे कभी महावीर ने, बुद्ध ने, राम ने, कृष्ण ने जो कही होंगी, अगर हम उसी तरह से देखेंगे, जो दृष्टि उनकी रही होगी उसी दृष्टि से हम देखेंगे, तो मैं सोचता हूं ये सारे संप्रदाय खत्म हो जाएंगे। जो हमने पहलवानों के अखाड़े बना रखे हैं ना, ये अखाड़े तुरंत खत्म हो जाएंगे। हमने महावीर को अपनी दृष्टि से देखा, यानी महावीर ने जो कहा था वो तो एक तरफ रह गया, हमने अपनी दृष्टि उसमें मिलाई। बुद्ध ने जो कहा था वो तो उनके साथ गया, हमने अपना ही दृष्टिकोण बनाया। इसलिए ये सारी की सारी परेशानियां हमारे सामने आ गई। ये पहलवानों के अखाड़े। तो भगवान ने सोचा चलो जाकर के इसका थोड़ा सा सुधार करें। तो जाकर के पीछे बैठ गया और महात्मा जी ने देखा भगवान आ गए, अब क्या करें। भगवान बीच में खड़ा हुआ और खड़ा होकर के कहने लगा, ठहरो, ये बात ऐसे नहीं थी। अब कोई भगवान सुधारना भी करना चाहे तो आज हम सुधरने के लिए तैयार नहीं है। महात्मा जी ने हाथ जोड़े, ठहरो, और पीछे जाकर के भगवान को एक तरफ लेकर के गया, पैर पड़े और कहने लगे, भगवान हमारी दुकान थोड़ी अच्छी चल रही है अभी, इसमें डिस्टर्ब मत करो। आपको कोई दक्षिणा वगैरह देनी है तो वो दे देता हूं और आप यहां से पधारो। हम दुकान ही तो खोल करके बैठे हुए हैं। हर किसी की दुकान में अपना अपना अलग अलग माल है। हमको महावीर की कोई चिंता नहीं, बुद्ध की कोई चिंता नहीं, कृष्ण की कोई चिंता नहीं, मोहम्मद और क्राइस्ट की कोई चिंता नहीं। हमें तो अपनी दुकान की चिंता है। हमारा माल अच्छा बिक रहा है, बस
डब्बे में गोबर भरा हो, ऊपर लिखा है शुद्ध देसी घी। अपना धंधा अच्छा चल रहा है, वो क्या बेच रहे हैं उसकी चिंता नहीं। तो भगवान को भी माथा कूट करके वापस जाना पड़ा। इसलिए आज भगवान आते नहीं। भगवान कृष्ण ने कहते हैं, मुझे तो पता नहीं, भगवान कृष्ण ने कहा था जब जब होए धर्म की हानि, बढ़े असुर अभिमानी। यानी जब जब धर्म नष्ट होता है तब तब मैं अवतार लेता हूँ। लेकिन कितनी पुरानी बात हो गई, आज तक भगवान अवतार लेकर के तो आया नहीं। आगे पता नहीं आएगा कि नहीं, और इंतजार कर रहा होगा, थोड़ा सा और बिगड़ने दो दुनिया को। तो कहने का मतलब, हमने धर्म को पहचाना नहीं। धर्म की बातें तो बड़ी हैं, बड़ी ऊंची ऊंची है, लेकिन धर्म को पहचानने में हम कहीं कमजोर पड़ गए। और कमजोर क्या, हमने उसमें अपना स्वार्थ देखना शुरू कर दिया, उसमें हमारा अहंकार मिश्रित तो हो गया। इसलिए वो धर्म सिर्फ नाम के लिए रह गया और उसके अंदर बहुत सारी विकृतियां पनपती चली गई। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफी है। हर साख पे उल्लू बैठा है, हर साख पे उल्लू बैठा है, अंजाम गुलिस्तां क्या होगा। जहां धर्म के नाम पर इतने सारे पाखंड और इतने सारे वितंडावाद, जैसे कल मैं बोल रहा था, ये लड़ाई झगड़े इतिहास गवाह है। जितना खून खराबा, जितना खून इस धरती पर धर्म के नाम पर गिरा है, उतना किसी नाम पर नहीं। क्यों? इसका हमने कभी अध्ययन किया? इसको कभी हमने जानने की कोशिश करी? जहां धर्म, प्रेम, भाईचारा, स्नेह, वात्सल्य आदि आदि बड़े श्रेष्ठ शब्दों का प्रयोग करता है, वहां पर ये चीजें कहां गायब हो गई? हमारे विनय मुनि जी भी एक बात बार बार अपने प्रवचनों में दोहराते रहते हैं कि देश को दुश्मनों से नहीं, देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। भारत कभी गुलाम ना हुआ होता अगर जयचंद जैसे लोग इस धरती पर पैदा ना होते तो। देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। कहते हैं ना, बाढ़ ही अगर खेत को खाने लगे तो उसकी रक्षा कौन करे। अगर धर्म के ठेकेदार ही धर्म को बर्बाद करने में लग गए तो फिर उसकी रक्षा कौन करे। और धर्म के ठेकेदारों ने अगर धर्म को समझा होता तो आज इस धरती पर स्वर्ग होता। कहीं आकाश में स्वर्ग की कल्पना करने की हमें जरूरत ना होती। तो देश को दुश्मनों से नहीं, गद्दारों से खतरा है। खजाने को चोरों से नहीं, पहरेदारों से खतरा है। सच पूछो तो ए मेरे दोस्त, सच पूछो तो ए मेरे दोस्तों, धर्म को नास्तिकों से नहीं, धर्म के ठेकेदारों से ही खतरा है।
एक व्यक्ति के पास जाते हैं, एक बात समझाता है, दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं, दूसरा समझाता है, और दोनों की बात में बिल्कुल विरोध है, उनमें कोई तारतम्य नहीं है। तो इस तरह से क्या हम धर्म की स्थापना कर सकते हैं? हम धर्म का वातावरण बना सकते हैं? कभी नहीं। धर्म को समझने की जरूरत पड़ेगी ही। तो इस तरह से यानी धर्म को अगर हमें वास्तव में अपने जीवन में उतारना है और समाज के अंदर, राष्ट्र के अंदर वो वातावरण पैदा करना है, तो जो धर्म का शाब्दिक अर्थ कि जो धारण करने योग्य है, जिसको धारण करने से हम परम सुकून की अनुभूति करते हैं, ऐसे धर्म को धारण करना होगा। ऐसा ही धर्म हमारे जीवन में, बाकी तुम मंदिरों के, मेरे धर्म पर खतरा हो गया, मेरा मंदिर ऐसा, मेरे मंदिर के ऊपर कोई कब्जा कर रहा, ये सब बातें बेकार की, फिजूल की बातें हैं। इनसे कुछ भी हासिल होने वाला नहीं। हम धर्म की स्थापना करना चाहते हैं तो हमें समझना पड़ेगा धर्म यानी क्या। धर्म धारण करने का कोई भी कार्य हो, किसी से, मैं फिर कहता हूँ, किसी से पूछना मत जाना क्या करने से तुम्हें आनंद की अनुभूति होती है। एक भिखारी आता है, भिखारी अपने पेट का हवाला दे करके कहता है मुझे भूख लगी है, और तुमने उसे एक ही रोटी खिलाई, लेकिन उस समय जो तुम्हारे मन में परम शांति की अनुभूति हुई, हाँ? एक प्यासा कोई जानवर ही सही, वो पड़ा हुआ है, और तुमने उसे, जैसे नामदेव महाराज ने, एक गधा पड़ा हुआ था रोड के किनारे, और रोड के किनारे पड़ा हुआ गधा प्यास के कारण मुंह फाड़े हुए पड़ा था, तड़फ रहा था। नामदेव महाराज जो कावड़ लेकर के जा रहे थे, उन्होंने उस कावड़ का पानी उस गधे को पिला दिया। दूसरे जो धर्म के ठेकेदार थे वो तो बड़े नाराज हो गए, ये भगवान को चढ़ाया जाने वाला जल और इस गधे को पिला दिया। लेकिन नामदेव महाराज कहते हैं ये मेरा भगवान बड़ा कृपालु है, बड़ा दयालु है कि मेरा भक्त इतनी दूर जाते जाते थक जाएगा, इसलिए रास्ते में आकर के मुझे दर्शन दे दिए, गधे को पानी पिला दिया। हम ऐसे संतों के अनुयायी, लेकिन उनकी इन बातों को नहीं समझ पाते। तुमने किसी रोते हुए आदमी की आंखों से आंसू पोंछ दिए, और उस समय जो मन के अंदर परम संतुष्टि का भाव हुआ। तुम कोई दान दे देते हो, किसी संस्था को दान दिया, एक आदमी वो दान देने वाला आदमी बड़ा अभिमान से चलने लगता है, दूसरों से पूछता है तुमने देखा, तुमने सुना है, तुमने पेपर के अंदर पढ़ा है? क्या पढ़ा भाई? मैंने इतना दान दिया वहां पर। लेकिन एक चोर छोटी छोटी गलियों से छुपता हुआ भागता है, अपना मुंह दिखाने से शर्माता है, लेकिन अच्छा काम करने वाला लोग भी उसके फोटो खींचते हैं, और वो अपने फोटो खिंचवाना भी चाहता है। कोई मुझे देखे, मेरे नाम की प्रशंसा करे, वो नहीं करनी, ऐसी भावना नहीं होनी चाहिए, वो अलग बात।
लेकिन जब अच्छा करोगे तो लोग भी तुम्हारे लिए अच्छा बर्ताव करेंगे और तुम भी बड़े स्वाभिमान से एक दूसरे के सामने जाने की कोशिश करोगे। लेकिन बुरा काम करके तुम्हें अपना ही मुंह छुपाने की नौबत आ जाती है। ऐसा काम कभी नहीं करना चाहिए। और जो धर्म के ठेकेदार, धर्म के ऊंचे ऊंचे पदों पर बैठे हुए लोग जब माथा फोड़ी करते हैं एक दूसरे के सिरों से, तो उस समय वो लोग धर्म के ठेकेदार कहलाने के लायक नहीं होते और ऐसे लोगों से धर्म की प्रभावना भी नहीं होती। बर्बाद गुलिस्तां करने को बस एक ही उल्लू काफ़ी है। एक भी आदमी पूरे समाज के अंदर, एक व्यक्ति कोई गलत काम कर देता है तो पूरा समाज शर्मिंदा होता है। यहाँ तो पूरा समाज ही उल्लू के जैसे काम करने में लग जाए तो फिर उसको कौन बचा सकता है? उस समाज की रक्षा कौन करेगा? उस राष्ट्र की रक्षा कौन करेगा? हमें ये सब चीज़ें छोड़ करके वास्तविक धर्म को पहचानें।